नमस्कार। बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस टॉपिक पर उन्हें एक वीडियो चाहिए, क्योंकि इसका कंटेंट ना बुक्स में मिल रहा है, क्योंकि बुक्स में सिर्फ गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम है और ना उनको कोई नोट्स मिल रहे हैं किसी और यूट्यूब चैनल से। तो आज हम करेंगे इस टॉपिक को, गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड स्कोरिंग। ये क्वेश्चन 2022 में भी आया है, 2021 में भी आया है और आने वाले पेपरों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स। इन सब के मैक्सिमम 5 या 6 पॉइंट्स हैं, जिनको आप पेपर में लिखोगे तो 15-16 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके टोटल, और आपका एक अच्छा 16 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट। पहला है डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारे टेस्ट का। सेकंड है कंटेंट सिलेक्शन। जिस सब्जेक्ट और जिस टाइप का टेस्ट बना रहे हो उसी से रिलेटेड टॉपिक्स और मटेरियल्स को चूज करना। थर्ड है क्वेश्चन टाइप्स। डिसाइड करना कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं, शॉर्ट आंसर हैं, मल्टीपल चॉइस हैं, ये कैसे हैं। फोर्थ है ब्लूप्रिंट। एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन हम किस टॉपिक से डालेंगे और किस टॉपिक से हम क्वेश्चन नहीं डालेंगे। फिफ्थ है आइटम राइटिंग। जो क्वेश्चन होंगे उनको क्लियरली और कंसाइज वे में लिखना। और सिक्स्थ है रिव्यू एंड रिवाइज। टेस्ट को चेक करना, क्वेश्चन टाइप्स को चेक करना, आंसर टाइप्स को चेक करना कि वो सही हैं। और अब है हमारे पास गाइडलाइंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट। पहले बिफोर द टेस्ट, फिर करेंगे ड्यूरिंग द टेस्ट, फिर करेंगे आफ्टर द टेस्ट। तो पहले बिफोर द टेस्ट, फर्स्ट है प्रेपरेशन की पूरी प्रेपरेशन हो जानी चाहिए, जैसे कि सारे पेपर्स हैं, सारे आंसर शीट्स हैं, पेन्स हैं। फिर सेकंड है इंस्ट्रक्शन कि टेस्ट शुरू होने से पहले सबको क्लियरली एक्सप्लेन करना टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस, फॉर्मेट्स और रूल्स को। फिर थर्ड है सीटिंग वैसे अरेंज करना जिसमें मिनिमाइज चीटिंग हो और कंफर्टेबल हो। फोर्थ है टाइमिंग का पूरा ध्यान होना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम पर पेपर स्टार्ट होना चाहिए। फिफ्थ है मटेरियल्स चेक। कोई भी पेपर है, आंसर शीट है, वो सारे ठीक हो, फंक्शनिंग हो, मतलब चलते हो, ऐसा नहीं हो कोई ख़राब हो, कोई फटा हुआ हो। अब है ड्यूरिंग द टेस्ट। पहला है सुपरविज़न कि स्टूडेंट्स को मॉनिटर करना कि वो चीटिंग ना करे, और उनका अगर कोई क्वेश्चन है तो उनको क्लैरिफाई करना। सेकंड है इन्वायरमेंट, एक क्वाइट और फोकस्ड इन्वायरमेंट मेंटेन करना। थर्ड है टाइम मैनेजमेंट, बच्चों को रिमाइंडर देना रिमेनिंग टाइम का एट रेगुलर इंटरवल्स। फोर्थ है सपोर्ट, कोई भी टेक्निकल इशू हो या इमरजेंसी हो तो उसको एड्रेस करना। फिफ्थ है फेयरनेस, ये चेक करना कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो परफॉर्म करने की, किसी को भी चीटिंग या किसी को भी फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। अब है आफ्टर द टेस्ट, सारे टेस्ट मटेरियल्स को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करना और देखना कि कुछ भी बचा ना हो। सेकंड है सिक्योरिटी, जो भी आंसर शीट होगी उनको प्रिवेंट करना किसी भी लॉ से, किसी भी टैंपरिंग से, मतलब छेड़छाड़ से या किसी भी हानि से बचाना। थर्ड है रिव्यू, प्रॉपर्ली चेक करना कि किसी ने अपनी डिटेल्स अच्छे से भरी है या नहीं भरी है और उसको उसी टाइम जल्दी से फिल करवा देना। फोर्थ है फीडबैक, बच्चों को इन्फॉर्म करना कि उनका कब और कैसे रिजल्ट आएगा। फिफ्थ है स्कोरिंग प्रेपरेशन, एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि टेस्ट को कैसे एक्यूरेटली स्कोर करना चाहिए। फिर है गाइडलाइंस फॉर स्कोरिंग, पहले आंसर की एक प्रॉपर डिटेल आंसर की होनी चाहिए जो हमें अच्छे से गाइड कर सके। सेकंड है कंसिस्टेंसी, हर क्वेश्चन पे एक समान से स्कोरिंग होनी चाहिए। थर्ड है पार्शियल क्रेडिट, अगर कोई क्वेश्चन गलत लगे, अगर कोई क्वेश्चन ही गलत हो जाए तो सबको एक बराबर नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना। फोर्थ है रिकॉर्ड स्कोर्स, एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना स्कोर्स को, सही ढंग से रिकॉर्ड करना। फिफ्थ है फीडबैक, प्रॉपर फीडबैक देना जिससे बच्चे समझ पाए उनकी अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस को। अगर आपने इसके बाद कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। पहला वैलिडिटी, सेकंड है रिलायबिलिटी, थर्ड है ऑब्जेक्टिविटी, फोर्थ है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, फिफ्थ है क्लैरिटी, सिक्स्थ है प्रैक्टिकलिटी, सेवन्थ है फेयरनेस, एट्थ है स्टैंडर्डाइजेशन, नाइन्थ है रेलिवेंस। इनको आप अच्छे से खुद से पढ़ सकते हैं और इनको आप पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इन सब के फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगे। थैंक यू।